अगर किसी सोसाइटी को बदलना हो और किसी सोसाइटी को आसमान की ऊंचाई पे पहुंचाना हो, उसके लिए जो है वो एजुकेशन एक ज़रूरी चीज़ होती है। और एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए लाइब्रेरी से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पिछले साल 26 जनवरी के दिन डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिवांश यादव ने जो है वो किश्तवाड़ में एक मॉडल जो लाइब्रेरी है उसका इनाग्रेशन किया था, और हम आज उसी लाइब्रेरी पे मौजूद है। आज इस लाइब्रेरी को जो है वो 1 साल हुआ है, और इस लाइब्रेरी को 17,40,000 रुपये की मदद से जो है वो PWD एंड R&B जो एजेंसी है उसने जो है वो बनाया है। मैं बताऊंगा कि अगर किसी स्ट्रांग सोसाइटी की कोई स्ट्रांग फाउंडेशन होती है, वो एक लाइब्रेरी होती है और एजुकेशन होती है। हम अंदर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से ये लाइब्रेरी जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हुई है, और इसमें किस तरह की किताबें आपको मिल रही हैं, और इसमें आगे चलकर किस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है। अगर हम चलें, ये जो लाइब्रेरी में बता दूं जो ज़िला किश्तवाड़ में जो है वो एस्टेब्लिश की गई है मॉडल लाइब्रेरी, ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रीमिसेस है, वहाँ पर है, और इधर पर तकरीबन 50 बच्चे जो है वो एनरोल्ड हैं। ये जो लाइब्रेरी है वो 24 घंटे खुली रहती है, और जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं वो यहाँ पढ़ सकते हैं और अपना टाइम स्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं। इसमें न सिर्फ स्कूल के बच्चे हैं, बल्कि इसमें बॉयज़ हायर सेकेंडरी के, कॉलेज के, और जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है वो इस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो नॉलेज है वो एक मैं बता दूं कि नॉलेज जो है वो एक समंदर है, और हम लोग जो नॉलेज हमने गेन किया हुआ है वो पेबल्स है, यानी कि जो नॉलेज है वो एक ओशन है, और उस ओशन के बाहर हम लोग जो है वो कंकर जो है वो जमा कर रहे हैं। उतना ही इल्म जो है वो हमें है। अगर हम इल्म को जो है वो स्टोर करने बैठे तो शायद दुनिया की जितनी भी जो हार्ड डिस्कें हैं शायद वो भर जाएंगी, फिर भी जो है वो पूरा नहीं होगा। मैं थोड़ा इस लाइब्रेरी के बारे में बता दूं कि आप देखिए यहाँ पर किस तरह की जो बुक्स है वो अवेलेबल है। एक हमारी जो मुकेश जी अंबानी साहब की का एक कोट है, इंडिया नीड्स मोर धीरूभाई अंबानीज एंड अंकर कन्वर्स हु विल चेज देयर ड्रीम्स एंड अचीव एक्सेलेंस। ये जो बुक है, इस बुक का नाम है द मैन बिहाइंड द व्हील, यानी कि हर सक्सेस जो होती है, जो हम लोग जो सक्सेस हासिल करते हैं उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। लेकिन अक्सर बताते हैं कि जो ये जो ओंकार कवर की जो ये क्रिएटिविटी जो है, इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है वो सक्सेस जो है वो लाइफ में जो है वो मिलती है, और सक्सेस के राज क्या है वो ये बुक बताती है। आप यहाँ पर आकर इसको पढ़ सकते हैं, ये लाइब्रेरी में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी एक और दिखा दूँ, जो लाइफ है वो एक क्रिएटिविटी है। जिस शख्स ने जिंदगी में क्रिएटिविटी पे बिलीव किया वो शख्स जो है वो आगे बढ़ता है। अगर किसी शख्स ने जो है वो क्रिएटिविटी को जो है वो फॉलो नहीं करेगा और वो सिर्फ ओल्ड फैशन में रहना पसंद करेगा, वो जो शख्स है वो कभी भी जिंदगी में जो है वो आगे नहीं बढ़ता। और जो लाइफ है अगर वो आगे बढ़ती है वो क्रिएटिविटी से बढ़ती है, और क्रिएटिविटी जो है वो एजुकेशन से आती है। ये प्रदीप एन खंडवाला की जो बुक है काफ़ी इंटरेस्टेड बुक है। आप ज़रूर आकर जो है, जो बच्चे यहाँ पर लाइब्रेरी में आते हैं या आना चाहिए बच्चों को यहाँ पर, अगर उनको नॉलेज जो है वो गेन करना। मैं बता दूँ यहाँ पर आपको नीट की भी किताबें हैं, उस साइड से नीट और जेई जो है प्रोफेशनल कोर्सेज है। हर शख्स जो है, जैसे मैं बता दूं कि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के अलावा भी जो है वो काफ़ी फील्ड हमारे पास है। हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, साइंस, ओशंस के बारे में आप स्टडी कर सकते हो, हवा के बारे में स्टडी कर सकते हो, एस्ट्रोनॉमी आप स्टडी कर सकते हो। एस्ट्रोनॉमी के लिए भी मैं बता दूं कि स्पेशल लाइब्रेरी जो है वो हमारे बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, जहां पर जो हमारा जो मिशन है, जो इसरो है, जो हमारा जो मिशन है एस्ट्रोनॉमी के, जो हमने कामयाबियां हासिल की है वो वहां पर उस लाइब्रेरी में जो है वो दर्शाई गई है। मैं बता दूं जैसे ये नीट की किताबें हैं, आप देख सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप फिजिक्स है, वॉल्यूम 10 है। आपको यहाँ पर ये इस तरह की किताबें जो है वो मिलेगी, ये नीट के लिए है। आप देख सकते हो यहाँ पर बायोलॉजी की किताबें हैं, जेई मैन की है, केमिस्ट्री। आप किस तरह के प्रकार का जो है वो पढ़ना पसंद करेंगे। इस तरह से मेरे को एक और किताब यहाँ पर दिख रही है, ये है
बैटमैन फॉर ये जो है फॉर एवर, ये एक नावल है पीटर डेविड की। आपको जो है ये पढ़नी चाहिए कि किस तरह से जो इसमें जो है वो बताया गया है कि जो बैटमैन और उसका पार्टनर होता है वो किस तरह से टीम अप करते हैं। ये एक मैं बता दूं कि ये ख्याली किताबें हैं। आप कभी कभार जो है वो ख्याली किताबों से भी जो है वो आपको इस तरह की चीज़ें जो है वो मिलती है और लाइफ का सबक भी जो है वो मिलता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जेई की भी किताबें रखी गई हैं, बायोलॉजी की किताबें रखी गई हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस तरह से हम फिर और आए, ये जो है यहाँ पर सीसीटीवीज लगे हैं, यानी कि जो भी एक्टिविटी होती है यहाँ पर बच्चों की वो रिकॉर्ड होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो बैठे हैं बच्चे वो जो है यहाँ पर दिख रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। और जाहिर सी तो सी बात है, आज टेक्नोलॉजी यहाँ इंटरनेट लगा है और मॉनिटरिंग जो है वो घर बैठकर भी हो रही होगी। हम साथ में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अभी काफ़ी शेल्व्स जो है वो खाली हैं और इनको भरने की ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि अगर किसी लोगों के घरों में जो है वो किताबें हैं जो वो चाहें वो यहाँ पर इस लाइब्रेरी को डोनेट कर सकते हैं। हम भी देखते हैं कि लोगों के पास काफ़ी अच्छी अच्छी नावलें हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। मैं चाहूँगा कि अगर किसी के घर में जो है वो बुक्स पढ़ी हैं, वहाँ उनको कोई पढ़ता नहीं है, किताबें पढ़ी हैं, वो चाहिए उनको यहाँ पर लाइब्रेरी में डोनेट करना, ताकि यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स उनका जो है वो फ़ायदा उठा सके। हमारे साथ यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैं बता दूं कि मैं लाइब्रेरी सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर किसी भी सोसाइटी की फाउंडेशन को स्ट्रांग करना हो और अगर किसी नेशन को जो है वो आगे बढ़ना हो, उसके लिए जो है एजुकेशन प्राइम होता है। और एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो लाइब्रेरी जो है वो एक प्राइमरी जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो होता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं चाहूंगा कि उनसे थोड़ी सी बात करें। आप आएंगे थोड़ा सा यहाँ पर? आपका नाम? आपका? मेरा नाम अजय प्रसाद। अजय, क्या बताएंगे आप इस लाइब्रेरी के बारे में? पिछले एक साल में क्या चेंजिंग आई है और क्या देख रहे हैं इस लाइब्रेरी का कंट्रीब्यूशन आप स्टूडेंट्स को एजुकेशन में अपलिफ्ट करने में? मेरे को भी यहाँ पे कोई 7 to 8 मंथ्स हो गए। यहाँ पे मतलब हम आपको हर तरह की बुक्स मिलेगी, जैसे कि आप जेईई मेंस की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप आ सकते हो। और एक हर तरह का माहौल मिलेगा, पढ़ने का माहौल है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है आपको यहाँ पे। आपको जो भी अगर नीट की कोचिंग करनी है, नीट की तैयारी करनी है आपको, तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। यूपीएससी की भी लगभग यहाँ पे बुक्स हैं। तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि इस लाइब्रेरी में आए और यहाँ का माहौल देखें। यहाँ का माहौल देखें किस यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से, मतलब सैनिटाइजेशन भी अच्छी है, वाईफाई है, बिल्कुल अच्छे से रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सारे आप यहाँ पे आ सकते हो। तो मैं थैंक्स करता हूँ डीसी साहब का भी कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया कि लाइब्रेरी खोली जाए यहाँ पे। वेरी थैंकफुल फॉर डीसी साहब। हम चाहते हैं कि इस तरह की और भी जो है वो लाइब्रेरी खोले। हम देखें यहाँ पर हीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, यहाँ पर पंखे लगे हैं। मतलब अगर गर्मी का मौसम हो तो उस दिन जो है वो पंखे चलाए जाएंगे। यहाँ हीटिंग अरेंजमेंट्स इस वक्त। और मेरे साथ यहाँ पर आए हुए हैं, आप हमसे बात करेंगे थोड़ी सी? हम माफ़ी चाहते हैं, हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं थोड़ा सा। आपका नाम? मेरा नाम अक्षय गुप्ता है। गुप्ता साहब, क्या बताएंगे इस लाइब्रेरी को लेकर? जब पहले ये खुली थी लाइब्रेरी तो आपको क्या लगा था और अब आज क्या आप फील कर रहे हैं? एक्चुअली जब ये लाइब्रेरी खुली थी तो उस टाइम यहाँ पे स्टार्ट में लाइब्रेरी का ज़्यादा कल्चर नहीं था। तो जैसे यहाँ पे पता लगा कि लाइब्रेरी कब से शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता कभी बच्चों ने आना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात की मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, 500 रुपीज़ थी ओनली फीस है इसकी, तो काफ़ी अफोर्डेबल थी। और आहिस्ता आहिस्ता हमने डिस्कशन की सर के साथ, तो बुक्स वगैरह आना भी शुरू हुई। तो डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे, मतलब डिफरेंट कोर्स की बुक्स मिल सकती हैं यहाँ पे, चाहे आपने सिविल सर्विसेज करना है। और सबसे बड़ी बात है 24 आवर्स चलती है लाइब्रेरी ये, जो मतलब नियर बाई प्लेसेस के लोग रात को भी आ सकते हैं, दिन में भी आ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि डीसी सर यहाँ पे खुद कभी कभार राउंड मारते हैं। थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट चाहिए, थोड़ी बहुत बुक्स और वही मैं पूछना चाहता हूँ अजय, किस तरह की बुक्स चाहिए यहाँ पर, मतलब जो आपको कमी लग रही है? मुझे इतना तो लग रहा है कि जैसे अगर यूपीएससी की और भी कुछ फैसिलिटी आए, और भी कोई बुक्स आए तो उसके लिए या तो वैसे जेईई मेंस के तो अच्छे हैं, जेईई मेंस हैं, नीट की तो ठीक है, यहाँ पे कोई ज़्यादा बुक्स की नहीं। बट यूपीएससी का अगर मैं सोचूं तो यूपीएससी की हमको ज़रूरत है यहाँ पे बुक्स की। तो और बाकी ऐसे पूरा माहौल ठीक है यहाँ पे, डीसी साहब यहाँ पे इंटरेक्ट होते हैं। जैसे स्टेट लेवल की बुक्स हो जाए, जेकेएसएस भी, अच्छा, यहाँ इंजीनियरिंग
जो एग्जाम्स है जेई एई NCERT की एनसीईआरटी की बुक्स, NCERT सारी जेकेएसएसबी जेकेपीएससी ये बुक्स आ जाएं ग्रेजुएट लेवल तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर जो एस्पिरेंट है वो उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ पहले ही कि जो नॉलेज है वो एक समंदर है और हम उस समंदर के किनारे उसकी कंकरियां जो है वो जमा कर रहे हैं। अगर इस लाइब्रेरी को जितना भी भरा जाए फिर भी कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम जो आम लोग हैं जो कोई डोनेट करना चाहता है, हम चाहेंगे कि वो इस तरह की बुक्स जो अजय ने बताई कि वो डोनेट करें। आप भी यहाँ पर आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं और क्या बताएंगे आप? आपका नाम पहले। मेरा नाम सचिन शर्मा, मुझे 1 महीना हो गया सर। सचिन कहाँ से हैं आप? मैं भी किश्तवाड़ से लोकल हूँ। अच्छा जी, बोलिए क्या बोलना चाहेंगे सर, आप? अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, अच्छी बुक्स है, जो पढ़नी होगी आपको वो है यहाँ पर। अगर आपको जो ज़रूरत होगी तो आप डीसी या सर से आप मांग सकते हैं। मतलब आप रिक्वायरमेंट जो है वो लिखा सकते हैं। जी गुप्ता साहब, अच्छा आप पढ़ने में दिक्कत है तो आप क्या बुक सजेस्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए मजीद इसमें और क्या होना चाहिए? मैं बोलूँ 2-3 एग्जाम पर्टिकुलर जो बच्चे यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं इस टाइम, जैसे जेकेएसएसबी, जेकेपीएससी और एसएससी, जो सेंट्रल लेवल एग्जाम, जो वहाँ की बुक जो वहाँ पे लगती है, जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, तो रीजनिंग की बुक्स होगी सॉल्व करने के लिए, मैथ्स की एप्टीट्यूड की बुक्स हो गई, तो ये बुक्स हो तो जो हर एग्जाम में ये आते हैं जॉब्स के रिलेटेड, तो ये बुक्स हो तो बच्चों को इजी रहेगा। यहाँ मैं देख रहा हूँ उर्दू, संस्कृत, हिंदी की कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट जो है वो शायद हम अब पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन हिंदी, उर्दू, संस्कृत ये हमारी मादरी ज़बानें हैं और ये हमारा अपना कल्चर है। हम चाहेंगे कि जो इसके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो है यहाँ पर कुछ रखा जाए, उर्दू रखा जाए, संस्कृत रखी जाए, पर्शियन रखी जाए, जो है वो हिंदी रखी जाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो किसी रिलीजन को नहीं बिलोंग करते, ये हमारी सोसाइटी को जो है वो बिलोंग करते हैं। हालांकि कुछ लोग उर्दू को मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, हिंदी को हिंदी कम्युनिटी के साथ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे ऐसे कई दोस्त हैं जो हिंदू कम्युनिटी से होकर उर्दू में पीएचडी है, और जो मुस्लिम लड़के हैं वो हिंदी में, संस्कृत में जो है वो पढ़ते हैं। पिछले दिनों एक प्रोफेसर का जो है वो एक ज़बरदस्त आर्टिकल संस्कृत में आया था कि वो एक मुस्लिम होकर जो है वो संस्कृत जो है वो पढ़ाता था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उस पर भी जो है वो थोड़ा सा ध्यान दें। इधर पर प्रदीप जो इस लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं, मैं चाहूंगा कि उनसे भी थोड़ी सी बात करें। प्रदीप जी, आप थोड़ा सा आएंगे और इस लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे और स्टूडेंट्स को जो है वो खास तौर पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी सर, थैंक यू, आपको शुक्रिया थोड़ा सा दूर हमारे लिए टाइम निकाला यहाँ पे आने के लिए, और डीसी सर का भी शुक्रिया है, वो लाइब्रेरी को देखभाल करते हैं हर हमेशा। तो बच्चे आज सर मिनिमम 35 से 50 तक एनरोल हैं हमारे पास यहाँ पे, 24 एग्जाम में आ सकते हैं। जी जी, मेरी ड्यूटी हर हमेशा यहीं पे है। हीटिंग अरेंजमेंट सारा यहाँ पर, वाईफाई का भी है, सब कुछ है यहाँ पे। जो बच्चे हैं आप उनको क्या अपील करेंगे, क्या उनको नसीहत देंगे? और आप एज ए गाइडिंग यहाँ पर आप हो, तो क्या चेंजेस आपने पिछले 1 साल में देखी कि इससे कितना फर्क पड़ा है? सर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि बच्चे जो भी बाहर जाते थे बेचारे, उनको कहीं पर लाइब्रेरी में जगह नहीं मिलती थी। और दूसरी बात यह है कि 500 यहाँ पर फीस है, बाहर जाओ 1200 से 1300 है, नहीं ज़्यादा कहीं गरीब बच्चे भी कहाँ जाएंगे? 2-2 हज़ार भी, 2,500 भी, यहाँ पर 500 है मेंबरशिप। तो गरीब बच्चे बेचारे कहाँ अच्छा ए वाले हैं तो वो भी बेचारे आ सकते हैं, वो फ्री है? वो फ्री है सर। यानी कि जो एफर्ट कर सकता है उसके लिए 500 रुपये चार्जेस है, जो नहीं एफर्ट कर सकता उसके लिए फ्री है, लेकिन उसका भी जो है वो एक क्राइटेरिया है। मैं इस वीडियो के जरिए लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो कुछ गरीब बच्चों को भी यहाँ पर स्पॉन्सर करें, क्योंकि देखिए अगर इसमें से कुछ थोड़ा सा जो पैसा जमा होगा वो इसी लाइब्रेरी की मेंटेनेंस पे लगेगा, नई किताबें यहाँ पर आएगी, नया सिस्टम आएगा और नई चीज़ें जो है वो इसमें होंगी। हम चाहेंगे कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन से और हम बाकी जो गवर्नमेंट एजेंसीज है या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी जो है अपने आप को जो है वो सामने लाएं और इस तरह की और लाइब्रेरियां जो है वो खोलने की ज़रूरत है। हमारे पास पुलिस की भी एक लाइब्रेरी है, हम चाहते हैं कि उसको भी पूरी तरह से फंक्शन किया जाए। यहाँ पर हमारे आशियाना बॉयज़ हॉस्टल में भी जो है वो एक अच्छी बड़ी लाइब्रेरी है और यहाँ शायद वहाँ पर यहाँ से ज़्यादा बुक्स हैं। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए वो वहाँ भी खुली हैं, वहाँ भी जाए, वहाँ भी जो है वो उनका इस्तेमाल कीजिए, जो नॉलेज है उसको
गेन किया जाता है और उस नॉलेज को गेन करने के लिए जो है वो घर से बाहर निकलना पड़ता है। और अगर आप घर से बाहर निकलोगे नॉलेज गेन करने के लिए जो लाइब्रेरीज हैं वो आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट एसेट है। और हमारे किश्तवाड़ में जो ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी है, आशाना में लाइब्रेरी है, जो आशाना ऑर्फनेज सेंटर है, वहां जाइए, आप इन लाइब्रेरीज का फायदा उठाए ताकि कल आप किश्तवाड़ का नाम जो है वो रोशन कर सके और हम फख्र से ये बात कर सकेंगे कि हमारे किश्तवाड़ से भी जो है वो अब रेगुलरली यूपीएससी एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, केएस, जेई डॉक्टर्स जो है वो निकल रहे हैं। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।